पत्र लिखते हैं। तो आज हम जानेंगे कैसे पत्र हिंदी में कैसे पत्र लिखते हैं, हाउ टू राइट हिंदी लेटर टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स। तो फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन कैसे पत्र लिखते हैं, हिंदी में कैसे पत्र लिखते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में पत्र बहुत कई तरह के होते हैं, जैसे साधारण पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यापारिक पत्र, शिकायती पत्र, मतलब किसी को कंप्लेन करने के लिए, किसी के जैसे वो म्यूनसिपालिटी में किसी अगर वाटर कनेक्शन के लिए अगर कुछ कंप्लेन देना है, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेन देना है, ये सब ये शिकायती पत्र। आदेश पत्र, किसी को ये हाई अथॉरिटी अपने अंडर जो काम करते हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले को जो आदेश देते हैं, ऑर्डरिंग लेटर, जो वो भी बधाई, मतलब कोई कुछ अच्छा काम किया है तो उसके लिए बधाई, कंग्रेचुलेशन करना, वो भी बधाई पत्र कैसे लिखते हैं। संवेदना पत्र, मतलब किसी को कंडोलेंस देने जनाने के लिए वो भी पत्र लिखते हैं। तो इससे इस प्रकार बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं। तो अभी आज हम इसके साधारण पत्र, जैसे किसी रिलेटिव्स को, कि किसी अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मामा चाचा, अपने अंकल आंटी, जिसी दादा नाना दादाजी, मामा नानी दादी, ऐसे किसी को भी अपने रिलेटिव्स के में किसी को भी ऐसे लेटर्स कैसे लिखते हैं आज हम जानेंगे। तो साधारण पत्र उसको बोलते हैं, मतलब किसी रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं जो पत्र। तो यहाँ पे ये पत्र ऐसे ही होते हैं जिसमें हम कोई साधारण समाचार या संदेश लिखकर अपने किसी मित्र या संबंधी के पास भेजते हैं। इस पत्र को भेजते हैं, पोस्टेज स्टाम्प लगा के पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप करके, वो जो फिर पोस्टमैन उसको निकाल के वो पोस्ट ऑफिस से फिर अपने एड्रेस में जहाँ पे भेजना होता है वो पोस्टमैन लेके वो देता है वहाँ पे। इसके 7 भाग होते हैं। तो क्या क्या लिखे जाते हैं वो ये साधारण पत्र में, मतलब भेजने का स्थान, कहाँ से भेजा गया है वो पहले लिखते हैं। तो भेजने का स्थान कहाँ पे लिखा जाता है, पत्र की दाईं ओर और उस स्थान का नाम लिखते हैं जहां से पत्र लिखा जा रहा है। अभी आप अगर लिख रहे हो तो आप अभी कौन से सिटी में हो, कौन से विलेज, कौन से गांव में हो, कौन से कंट्री में हो, तो वहां से आप अपना पहले दाईं ओर, मतलब आपके राइट हैंड साइड, दाईं मतलब राइट हैंड साइड में आप अपना ये प्लेस का नाम लिखना है वहां से। फिर दिनांक, मतलब आप कौन से डेट में आप उसको लिख रहे हो, उस डेट का वहां पे लिखोगे, डेट मंथ ईयर पूरा लिखना है। दिनांक, स्थान के नाम के नीचे, अभी जो स्थान लिखोगे दाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड दाईं ओर, और उसके नीचे ही तारीख लिखोगे, आज का मंथ, डेट और ईयर। जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन का डेट हमको लिखना है। फिर अभिवादन कैसे करोगे, क्या लिखोगे उस अभिवादन, मतलब कैसे स्टार्ट करोगे अभिवादन करके। पत्र की बाईं ओर मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में, पत्र की बाईं ओर जिसे पत्र लिखा जाता है, जिसको हम लिख रहे हैं, मतलब अपने पेरेंट्स को, कि पिताजी, माताजी, और कोई भैया, दीदी, कि अपने मित्र को, कि फ्रेंड्स को, ऐसे कि अपने चाचा, मामा, कि दादाजी, दादी जी, नाना, कि नानी जी, नानी माँ, ऐसे करके जो भी जिस रिलेटिव्स को अगर आप लिख रहे हो तो उसका नाम वहाँ पे लिखना है। पत्र की बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जिसको पत्र लिखा जाता है उसे संबंधित करके, मतलब प्रिय मेरे मित्र लिखोगे, अपने मित्र का नाम भी लिख सकते हो, जिसका भी नाम लिखना चाहते, जिसको लिखना चाह रहे हो उसको ये लेटर पोस्ट करना है, तो जिस मित्र का, फ्रेंड का नाम, तो उसका नाम लिखोगे। नहीं तो आपके पिताजी, माताजी अगर, तो आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, मतलब नमस्ते पिताजी की नमस्ते माताजी करके आप अपने लिख सकते हो। दादाजी, दादी जी करके भी लिख सकते हो, मामा, चाचा, ऐसे चाची।
उसको थोड़ा साधारण मतलब उनको थोड़ा रेस्पेक्टफुली वो लिख के संबोधित करके बड़ों और बराबर बालों को प्रणाम करते, मतलब बड़ों जो आपके एल्डर जो है पिताजी, मतलब नमस्ते पिताजी, उनको थोड़ा प्रणाम करोगे। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी, प्रणाम दादाजी, प्रणाम चाचा जी, प्रणाम दादी, प्रणाम नानी की, प्रणाम भैया, ऐसे करके प्रणाम करोगे। और जो छोटे हैं तुम्हारे से, यंगर है, तो उनको नमस्कार करोगे। नमस्कार मतलब अपना प्यार देते हुए अपना ये लविंगली उनको नमस्कार इसको और छोटे मन को आशीर्वाद करते हुए, ये जो छोटे, अगर तुम्हारे से छोटे है, जो तुम्हारी बहन भाई की जो भी रिलेटिव्स में, तो उनको आशीर्वाद देके मतलब खुश रहना, ऐसे करके मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा है बोल के ऐसे आशीर्वाद देके उनको लिखोगे। ऐसे आशीर्वाद बड़ों और बराबर लोगों को प्रणाम नमस्कार आदि, और छोटे जो है छोटे लोगों को आशीर्वाद आदि लिखते हैं। फिर समाचार क्या लिखोगे? समाचार में अभिवादन के बाद वह समाचार या संदेश कम से कम शब्दों में लिखते हो, जो तुम्हारा जिसके मतलब जिसके लिए तुम लिख रहे हो। मतलब अभी तुम्हारे स्कूल में कुछ एग्जीबिशन के स्कूल में कुछ एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन में अटेंड करने के लिए तुम्हारे पिताजी माताजी को यहाँ पे आने के लिए अगर लिखोगे हॉस्टल में, तो उसके हिसाब से जो ये मेन जो है कब है तुम्हारा स्कूल में एनुअल फंक्शन, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कब है तुम्हारा एनुअल फंक्शन, तो कब वहाँ पे कैसे आओगे, कब होगा, कितने बजे तक पहुँचना है वहाँ पे स्कूल में, कौन से ये प्लेस में हो रहा है, कौन से रूम में हो रहा है, कि कौन कौन कैसे गेटअप में आपको आना है, कैसे ड्रेसअप होके, कि क्या क्या लेके आपके साथ लेके आना है, कि और कितने टाइम तक वहाँ पे रहना है आपको, और वहाँ पे सब फैसिलिटी है कि नहीं, सब ये सब डिटेल आपको भेजना है। तो वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर में आपको लिखना है। तो अभिवादन के बाद बहुत समाचार या संदेश कम से कम शब्दों में लिखो, मतलब बहुत ही संक्षिप्त, मतलब वैसे पूरा डिस्क्राइब करके लिखना नहीं है पूरा A to Z, मतलब थोड़ा संक्षिप्त, मतलब थोड़ा कम से कम वर्ड में उसको लिखना है, जैसे जल्दी हो जाएगा, जैसे 3-4 लाइन्स में कंप्लीट हो जाएगा वो आपका जो भी ये बॉडी पोर्शन, मतलब जिसके लिए आप उनको लिख रहे हो वो उसको 3/4 लाइन में कंप्लीट करना है उसको। जो हमें भेजना होता है उसको हम कम से कम शब्द में 3-4 लाइन में हमको लिखना है। यही पत्र का मुख्य भाग होता है। ये पत्र का मुख्य भाग मतलब इम्पोर्टेंट पोर्शन, मतलब इम्पोर्टेंट ये स्ट्रक्चर का, ये जो बॉडी पार्ट्स में ये सब लिखना है। जिसके लिए पत्र लिखा जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, जिसके जो तुम्हारा मेन टॉपिक है, किसके लिए क्यों तुम लिख रहे हो पत्र, उसको यहाँ पे बॉडी में लिखना है। फिर संबंध, फिर तुम्हारे साथ उसका क्या रिलेशन है, मतलब समाचार लिखने के बाद लिखने के पश्चात पत्र के नीचे दाईं ओर, मतलब राइट हैंड साइड में आदर तथा स्नेहभर शब्दों में, मतलब आदर प्रणाम, आदरणीय प्रणाम के साथ, नहीं तो मेरा प्यार ये सदा आपके साथ बना रहे, कि मेरा स्नेह मेरा के साथ स्नेह भर शब्दों में उसको संबंध प्रकट करते हैं, और जिसको हमारा पत्र प्राप्त करने वाला के साथ होता है, जो भी है जिसके साथ हम लिखे। तो फिर लिखोगे लास्ट में कि आपका प्रिय पुत्र, कि आपका प्रिय पुत्री, आपका प्रिय बेटा है, आपका प्रिय बेटी हो, तो फिर नहीं तो आपका तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा नाम ऐसे लिखोगे। और फिर अगर तुम्हारा ये छोटे भाई को लिख रहोगे तो तुम्हारा बड़े भैया, तुम्हारा बड़ा भ्राता, तुम्हारा बड़ी बहन, ऐसे करके लिखोगे। नाम, फिर नाम और पता फिर लिखोगे संबंध सूचक शब्द के नीचे। फिर जो ये जहाँ पे लिखोगे ये आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्री, जैसे बेटा या बेटी, जो भी रिलेशन का जो लिखोगे लास्ट में, और उसके नीचे ही तुम अपना एड्रेस लिखोगे। संबंध सूचक शब्द के नीचे पत्र भेजने वाला अपना नाम और पता, नाम और पता मतलब अपना नेम और एड्रेस, जहाँ से आप भेजे हो, अपना घर का एड्रेस, वहाँ पे घर का एड्रेस, नहीं तो ये स्कूल का एड्रेस की हॉस्टल का एड्रेस, वहाँ से
जहाँ पे भी आपकी कार्य करते हो, कि कहाँ पे ऑफिस में काम करते हो, तो ऑफिस का एड्रेस वहाँ पे आपको लिखना है। और फिर पता क्या होगा, पता मतलब आपका एड्रेस जो निश्चित स्थान पर उसका पता लिखते हैं जिसके पास पत्र भेजना होता है। और जिसके पास ये पत्र भेजना हो तो उसका पता भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। निश्चित स्थान पर उसका पता लिखते हैं जिसके पास पत्र भेजा होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिसको लिए भेजते हैं जिसके पास, तो उसका ये उसका पता होगा। और राइट हैंड साइड में आपका जो भेजने वाले का पता राइट हैंड साइड में, और जिसको भेज रहे हो, जिसको पोस्ट कर रहे हो लेटर, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो ये था पत्र लेखन के बारे में संक्षिप्त जानकारी, पूरा डिटेल जानकारी। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ कैसे लिखते हैं, उसका रिटिन पत्र लिखन कैसे लिखते हैं, मतलब साधारण पत्र, मतलब ऐसे रिलेटिव्स, किसी रिलेटिव्स को, अपने माता पिता या मित्र की कुछ सगी संबंधी किसी को कैसे पत्र लिखते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बना के फिर उसको अपलोड कर दूंगी। तो इसमें कुछ डाउट है तो पत्र लिखन के ऊपर, कैसे पत्र लिखा जाता है, जो जनरल पत्र लिखन, मतलब ये रिलेटिव्स को कैसे पत्र लिखते हैं, उसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस किए थे इसमें। और नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगी तो कैसे कंप्लेन लेटर कैसे लिखते हैं हिंदी में, कि किसी हाई अथॉरिटी को कैसे ऑर्डर कंप्लेन कर, कि हाई अथॉरिटी किसी अपने अंडर जो काम करने वाले को कैसे ऑर्डर देते हैं, वो भी पत्र कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में भी मैं वीडियो सब बनाऊंगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।